गुड आफ्टरनून बच्चों। आज के टॉपिक में हम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। तो जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं सीक्वेंस, इसका सीधा सा कनेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से है। किससे है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से। अब आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर 1 2 3 डॉट 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 नंबर्स होते हैं। अब सीक्वेंस क्या होती है ये समझना है। तो सीक्वेंस फंक्शन का एक स्पेशल टाइप होता है। सीक्वेंस क्या होता है? फंक्शन ही होता है, लेकिन कैसा फंक्शन? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो और को डोमेन क्या हो? को डोमेन, अभी हम रियल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं इसलिए रियल नंबर का सेट ले लेते हैं। अब क्या मतलब है इसका? इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माने कि एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर से। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, माना कि एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n से। तो इसको हमने कैसे डिफाइन करा? एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n। अब आप नोटिस कीजिए कि ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से अगर हम इनपुट 1 ले लें डोमेन में से और यहाँ 1 पुट कर दें तो 1/1 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन अगर हम 2 पुट कर दें तो यहाँ 2 पुट करने पे क्या मिलेगा? 1/2। लेकिन अगर हम 3 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1/3। इसी प्रकार अगर हम आगे जाते रहेंगे तो हमें अलग अलग टर्म्स मिलती चली जाएंगी। अब आपने क्या नोटिस करा कि हर नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग, हर एक नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको नीचे वाले सेट में एक नया मेंबर मिलता चला जा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए हम कई सारे एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, माना कि an इज इक्वल टू -1/n। अब सीक्वेंस को हम ऐसे करली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब n इज इक्वल टू 1 to infinity, जितने भी नेचुरल नंबर है वो इसमें हम 1/1 पुट करते चले जाएंगे। इसमें एक बार हम n की जगह 1 रखते हैं। जब हम इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो -1/1 क्या हो जाएगा? -1। जब हम इसमें n के प्लेस पर 2 पुट करेंगे तो -1/2 इसे पॉजिटिव बना देगा। फिर हम इसमें n के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो -1/3 इसे नेगेटिव बना देगा। फिर इसमें n की जगह 4 रखेंगे तो फिर पॉजिटिव बना देगा। इसी प्रकार हम इसमें अलग अलग नेचुरल नंबर पुट करते जाएंगे तो हमें ये सीक्वेंस मिल जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, माना कि कोई दूसरी सीक्वेंस है, -n² ले लिया हमने। अब इस सीक्वेंस को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें n के प्लेस पर हम 1 पुट करते हैं। जब 1 रखेंगे तो अच्छा, -1 का तो स्क्वायर लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 3 ले लेते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो वैसे भी प्लस हो जाएगा। तो हमने 3 ले लिया। हमने डिफाइन जो किया था उसे थोड़ा सा चेंज कर लिया। 1 रखा तो जब 1 पुट करेंगे, एक काम करते हैं, क्योंकि -1/3 भी नेगेटिव ही आना है, n ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? n ले लेते हैं। तो जब 1 पुट करेंगे तो -1/1 क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जब 2 पुट करेंगे तो -2/2 पॉजिटिव हो जाएगा, वो बन जाएगा 4। जब 3 पुट करेंगे तो -3/3 तो नेगेटिव हो जाएगा और 3/3 हो जाएगा 27। फिर जब 4 रखेंगे तो इसी प्रकार हम आगे चलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार हम कितनी भी इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब जब डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो डोमेन ले रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं। डोमेन क्या ले रहे हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जो को डोमेन में एलिमेंट आ रहे हैं वो रियल नंबर्स के हैं, क्योंकि हम सिर्फ अभी रियल सीक्वेंस पर स्टडी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने को डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड रखा है सिर्फ रियल नंबर तक।
कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज n इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। अब इस वाली सीक्वेंस को हम एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। जब हम इसमें n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। फिर इसमें हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। फिर इसमें n की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 4। फिर इसमें n की जगह 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 5। तो n के प्लेस पर अलग अलग नंबर रखने पर हमें सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स मिलते जा रहे हैं। तो अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स थे। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of all natural numbers such that f is defined from n to, अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं कोडोमेन में, तो f of n इज इक्वल टू a n। तो ये है हमारा नेचुरल नंबर का सेट और ये है हमारी सीक्वेंस, जिसे हम a n इज इक्वल टू 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 मिले, 1 रखेंगे तो a1 मिलेगा। फिर जब 2 रखेंगे तो a2 मिलेगा। जब 3 रखेंगे तो a3 मिलेगा। जब 4 रखेंगे तो a4 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो n की अलग अलग वैल्यू रखने पर हमें सीक्वेंस के अलग अलग टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसी प्रकार हम आगे जाते जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। डोमेन में कितने एलिमेंट्स हैं? इनफाइनाइट। इसलिए हमारी सीक्वेंस में भी कितनी टर्म्स होंगी? इनफाइनाइट टर्म्स होगी, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। चलिए अब हम सीक्वेंस की रेंज की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं? सीक्वेंस की रेंज। आपने देखा कि सीक्वेंस में कंपल्सरीली इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। सीक्वेंस में क्या होते हैं? कंपल्सरीली इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, लेकिन उसकी रेंज में कंपल्सरीली इनफाइनाइट एलिमेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। एक हम सीक्वेंस ले लेते हैं 1 अपॉन n। इसमें n की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे 1/2, 3 पुट करेंगे 1/3, 4 पुट करेंगे 1/4, 5 पुट करेंगे 1/5 एंड सो ऑन। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। एक सीक्वेंस और ले लेते हैं -1 की पावर n। इसमें 1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, 2 पुट करेंगे +1 मिलेगा, 3 पुट करेंगे -1 मिलेगा, 4 पुट करेंगे +1 मिलेगा। ऐसे चलते जाएंगे। अब रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है? सीक्वेंस में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, अलग अलग अवयव जो हैं, उनके कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज की क्या डेफिनेशन है? सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस में जितने भी भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, उनका सेट। इस सीक्वेंस की रेंज की बात करते हैं। रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। इसमें कितने भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं? केवल 2 ही हैं, एक 1 और एक -1। आपने नोटिस किया कि इसकी रेंज में केवल 2 एलिमेंट हैं, तो ये जो रेंज है यह फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। अब ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कितने भिन्न भिन्न एलिमेंट है, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस। अब बताओ इसमें कितने भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं? सारे ही भिन्न भिन्न हैं। तो आपने देखा कि जो सीक्वेंस थी वो खुद ही रेंज बन गई। सारे एलिमेंट जो है भिन्न भिन्न हैं।
अब इस वाली रेंज में कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट है। कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। तो रेंज में फाइनाइट मेंबर भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट मेंबर भी हो सकते हैं। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स 2 मैंने दिए। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होते हैं, और उससे पहले ये भी सीखेंगे कि अपर बाउंड या लोअर बाउंड और बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबाव सीक्वेंसेस क्या होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।